अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी अपना थर्ड लेक्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था, किन किन चीजों को हमने देखा था। सबसे पहले हमने देखा था जी इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स को, कैसे वो काम कर रहे हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारा। उसमें हमने देखा था इनपुट, देखा था कि जो हम डाटा गैदर कर रहे हैं उसको इंटर कर रहे हैं। प्रोसेसिंग हमने देखी थी जी, जो डाटा पर प्रोसीजर्स और जो सारी चीजें परफॉर्म हो रही हैं और वो यूजफुल इंफॉर्मेशन कैसे बन रहा है। उसके बाद हमने देखा था जी आउटपुट, वो जो हमारे पास यूजफुल इंफॉर्मेशन आ रही थी, कोई हमारा रिजल्ट आ रहा था, रिपोर्ट्स जनरेट हो रही थी, वो क्या था, हमारा आउटपुट था। और उसके बाद हमने फीडबैक देखा था। फीडबैक में ये था कि जी कैसे इनपुट और प्रोसेस को में चेंजेस लाकर आउटपुट को मजीद रिफाइन किया जा सकता है। इसकी हमने एक फिगर देखी थी जो सारा ये प्रोसीजर जो था वो शो करा रही थी। उसके बाद हमने देखा था मैनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम और कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। वो हमने स्टॉक की एग्जांपल दी थी, स्टॉक एक्सचेंज की। उसमें हमने देखा था कि मैनुअल से वो मैनुअली वर्क कर रहे थे, ग्राफ्स खुद ही ड्रा कर रहे थे और एट द एंड उनसे पता लगा रहे थे कि आने वाले दिनों में हमारी प्राइसेस कहाँ जा रही हैं। जबकि दूसरी तरफ कंप्यूटराइज सिस्टम जो था वो खुद ही ब्लॉक्स ड्रा कर रहा था जी, खुद ही ग्राफ्स बना रहा था और बता रहा था कि आने वाले दिनों में प्राइसेस कहाँ जा रही हैं, आपको किस चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, किधर इन्वेस्ट आपको नहीं करना। ये वो ऑटोमेटिकली बता रहा था, जो हमारा कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम था। उसके बाद हमने जी पढ़ा था कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम को तफसील में। हमने देखा था जी क्या चीज होती है। हमने कहा था सिंगल सेट ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेसेस, टेलीकम्युनिकेशंस, पीपल एंड प्रोसीजर कॉन्फ़िगर्ड टू कलेक्ट, मैनिपुलेट, स्टोर एंड प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। यानी ये एक सिंगल सेट था। इसमें ये देखा था, इसके कंपोनेंट्स देखे थे जी हमने कि इसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। उसमें हमने सबसे पहले देखा था हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या था जी हमारे पास, जिसको हम टच कर रहे थे, जो इनपुट हमारा ले रहा था, प्रोसेसिंग कर रहा था, आउटपुट एक्टिविटीज में भी वो शामिल था। सॉफ्टवेयर हमने देखा जी, सॉफ्टवेयर क्या होता है जी, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। यानी जो हमारे सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर को हम यूज करते हुए अपने काम सर अंजाम दे रहे थे, वो किसकी मदद से दे रहे थे, किसी ना किसी सॉफ्टवेयर की मदद से दे रहे थे। अनटचेबल पार्ट होता है जी ये हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम का। उसके बाद देखा था जी हमने डेटाबेस। डेटाबेस क्या था जी, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। वो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही थी वो कहीं ना कहीं स्टोर हो रही थी, तो उसे ना हम डेटाबेस में रख रहे थे। डेटाबेस उसको कलेक्ट करने की जगह थी। टेलीकम्युनिकेशन देखा था, ये क्या थी जी, ये वो था इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल्स थे जिनके थ्रू हमारी कम्युनिकेशन हो रही थी। यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल फॉर कम्युनिकेशन। नेटवर्क क्या था जी, इसके बाद हमने देखा था नेटवर्क। नेटवर्क में हमने देखा था जी ये एक या दो या उससे ज्यादा कंप्यूटर को मिलाकर एक उनका लिंक क्रिएट किया जाता है, जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं। किसी बिल्डिंग के अंदर भी हो सकता है जी, बिल्डिंग के बाहर, सिटी में, या वाइड लेवल पर भी हो सकता था। उसके बाद हमने देखा था जी इसका कंपोनेंट पीपल, यानी लोग। वो क्या कर रहे थे जी, वो हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम को मैनेज कर रहे थे, रन कर रहे थे, प्रोग्रामिंग हो रही थी और सिस्टम को मेंटेन किया जा रहा था। हमने देखा था जी कि अगर ये लोग जो होंगे वेल ट्रेन्ड होंगे, अच्छे से अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होंगे, तो हमारा सिस्टम जो होगा वो सक्सेस की तरफ जा रहा होगा। दूसरी सूरत में अगर इनके पास ट्रेनिंग नहीं है, ये अच्छे से अपना काम परफॉर्म नहीं कर रहे, तो हमारा सिस्टम जो है वो
एफिशिएंट वे में काम नहीं कर सकता, वो फेलियर की तरफ भी जा सकता है। इसके बाद हमने प्रोसीजर्स देखे थे। प्रोसीजर्स क्या थी जी, हमारे पास स्ट्रेटजीज थी, पॉलिसीज थी, मेथड्स एंड रूल्स फॉर यूजिंग कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें वो बता दिया गया था कि भाई आप किस किस तरीके से इस इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज कर सकते हैं एफिशिएंट वे में। इसको यूज करने के लिए स्ट्रेटजीज कौन सी होनी चाहिए और पॉलिसीज वगैरह, ये सारा कुछ हमने इसमें डिस्कस किया था। कंपोनेंट्स को डिस्कस करने के बाद हमने ना इसकी एक फिगर देखी थी। फिगर में क्या था, फिगर में ये सारा जो प्रोसेस हमने डिस्कस किया था वो चलता हुआ नजर आ रहा था। ये हमारा था लास्ट लेक्चर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, यानी आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले आ जाता जी हमारे पास बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है जी? Business information systems are set of interrelated procedures using IT infrastructure in a business enterprise to generate and disseminate desired information। यानी कि वो कह रहा है कि जी बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम वो होते हैं जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करते हुए बिजनेस ट्रांजैक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, बिजनेस एंटरप्राइज टू जनरेट एंड डिसेमिनेट डिजायर्ड इंफॉर्मेशन। यानी वो जो होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या कर रही होती है, इनपुट दे के और अपना डिजायर्ड आउटकम इंफॉर्मेशन की फॉर्म में ले रही होती है। यानी जो उनके पास डाटा होता है उसको यूजफुल बना रही होती है। किसके लिए? अपने बिजनेस के लिए, अपने बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने बिजनेस को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर ले जाने के लिए क्या यूज करते हुए? आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हुए वो अपने जो प्रोसीजर्स हैं, उसके जो प्रोसेसेस हैं ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे हैं, उनको बेहतर करने की कोशिश कर रही होती है। Such systems are designed to support decision making by the people associated with the enterprise in the process of attainment of its objectives। क्या कह रहे हैं जी? वो कह रहे हैं कि वो डिजाइन जो सिस्टम करवाते हैं, उनके जो हमारे बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होते हैं वो ऐसे डिजाइन किए गए होते हैं कि वो डिसीजन मेकिंग में के प्रोसेस में उनको यूजफुल होते हैं, उनको मददगार होते हैं, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने गोल को अचीव कर सके। यानी काम क्या है बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम का? कंपनी को, कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए जो हमारी हो रही है डिसीजन मेकिंग हो रही है, उसको सपोर्ट करें। यानी उसके लिए फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रोवाइड करे, उसके लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे जिसकी बेस पर अच्छे फैसले हो सके, जो मैनेजर है हमारा वो अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सके और कंपनी को इससे फायदा हो सके। इसमें हम देख लेते हैं जी कि कौन कौन से सिस्टम हमारे पास आ जाते हैं बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम में। इलेक्ट्रॉनिक एंड मोबाइल कॉमर्स आ जाता है जी, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग आ जाता है जी, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन आ जाते हैं, डिसीजन सपोर्ट्स आ जाते हैं। ये सिस्टम क्या है जी हमारे पास? ये बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम की सब सिस्टम्स हैं, यानी उसी में आ जाते हैं हमारे पास। अच्छा, एक बार मजीद देख लेते हैं कि ये आते कैसे हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, business information systems are often integrated in one product and can be delivered by the same software package। वो कह रहे हैं जी कि बाज़ औक़ात जो होता है ये एक ही पैकेज में डिलीवर कर दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जी, some business information systems process transactions, deliver information and support decision। क्योंकि ये बात जो सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होते हैं, वो ये सारे काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल उन्हें प्रोसेस ट्रांजैक्शन का जो है वो भी करना है, उसके बाद ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने के बाद इंफॉर्मेशन भी डिलीवर करनी है, और इंफॉर्मेशन डिलीवर करने के बाद
उन्होंने डिसीजन मेकिंग में भी उनका किरदार होता है, उनका पार्ट होता है, उन्होंने डिसीजन मेकिंग को भी सपोर्ट करना है। तो इसलिए ये एक ही सॉफ्टवेयर पैकेज में डिलीवर कर दिए जाते हैं। अच्छा, इन सब सिस्टम्स को ना एक एक करके थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि हमें इनसे अंडरस्टैंडिंग हो जाए। बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में सबसे पहले हम देख लेते हैं जी ई कॉमर्स को। ये क्या चीज होती है जी? ई कॉमर्स involves any business transaction executed electronically between companies, companies and consumers, consumers and other consumers, business and the public sector, and consumer and the public sectors। ये क्या हो रहा है जी? बेसिकली ये ट्रांजैक्शंस परफॉर्म हो रही हैं इलेक्ट्रॉनिकली, किसके दरमियान में जी? बिजनेस टू बिजनेस के दरमियान में, जिसे हम बी टू बी भी कह सकते हैं। उसके अलावा जी कंपनीज टू कंज्यूमर, यानी हमारा बिजनेस टू कंज्यूमर हो गया, इसको हम बी टू सी भी कहते हैं। जबकि ये ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो रही है जी कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी, इसको हम सी टू सी बोला जाता है जी इसको। ये कैसे परफॉर्म हो रही है जी, इसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सबसे पहले हम देख लेते हैं जी इसमें बी टू बी, यानी वो ट्रांजैक्शंस जो इलेक्ट्रॉनिकली परफॉर्म हो रही हैं किसके दरमियान में? कंपनीज के दरमियान में। देखते हैं जी क्या होता है जी इसमें। एज द नेम सजेस्ट, it is business model that facilitate business transaction from one company to another company। यानी इसमें क्या हो रहा है जी? कंपनीज के दरमियान ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो रही है, लाइक एन engineering equipment manufacturing company supplying equipment to a construction company। इस एग्जांपल में वो क्या जी बता रहे हैं, बताने की कोशिश ये की जा रही है कि जो कंपनीज के दरमियान ट्रांजैक्शन परफॉर्म होती है वो कैसे हो सकती है जी। एग्जांपल हमारे पास है इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की, यानी वो जो कंपनी जो इंजीनियरिंग का सामान तैयार कर रही है, और दूसरी तरफ कौन सी कंपनी है जी? कंस्ट्रक्शन कंपनी है। इन दोनों के दरमियान क्या हो रहा है जी? बिजनेस ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो रही है, यानी एक कंपनी वो सामान तैयार कर रही है, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट एक कंपनी तैयार कर रही है, जबकि दूसरी कंपनी उससे क्या कर रही है? परचेज कर रही है, खरीद रही है। तो इन दोनों के दरमियान क्या हो रहा है? ये बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो रही है। बिजनेस टू बिजनेस जो है कारोबार हो रहा है, बिजनेस हो रहा है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी बी टू सी। ये मॉडल देख लेते हैं जी, इसमें क्या होता है। इसमें जी ये जैसे आम रूटीन में हमारे पास चल रहा है, वेयर द रिटेलर्स सेल डायरेक्टली टू द कंज्यूमर, यानी आप बाजार जाते हो, बाजार जाकर किसी रिटेलर से कोई चीज खरीद लेते हो, बिजनेस से कुछ गेट कर लेते हो, परचेज कर लेते हो। ये ट्रांजैक्शन जो परफॉर्म हो रही है, ये इसको हम बोलते हैं जी बिजनेस टू कंज्यूमर। यानी कि जहां से आप कोई चीज लेने गए हो, वो एक बिजनेस था, एक कारोबार हो रहा था, और उसने आपको, आप कंज्यूमर थे और आपने और उसमें डायरेक्टली ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो रही है। ये ट्रांजैक्शन जो परफॉर्म हो रही है ये इलेक्ट्रॉनिकली परफॉर्म हो रही है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी बी टू सी, सॉरी उसके बाद आ जाता है हमारे पास सी टू सी। बी टू सी तो हम पढ़ चुके हैं, हमने देख लिया है कि वो रिटेलर से डायरेक्टली कंज्यूमर जो था वो ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहा था। सी टू सी आ गया जी हमारे पास। इसमें क्या हो रहा है जी? कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल है ये। इसमें जो बायर है वो भी कंज्यूमर है और जो सेलर है वो भी कंज्यूमर है। फॉर एग्जांपल हम इसकी जो अंडरस्टैंड करने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं OLX की। OLX पर क्या हो रहा है जी कि आप, यानी आप जो कंज्यूमर हो वो अपना एड पोस्ट कर देते हो, कोई चीज आपने सेल करनी हो तो, यानी आपने एड पोस्ट कर दिया
आप भी कंज्यूमर थे, और जो आगे से रिस्पोंड कर रहा है, जो खरीदना चाह रहा है उस चीज को, वो भी कंज्यूमर है। यानी दो कंज्यूमर्स के दरमियान ट्रांजैक्शन हो रही है थ्रू अ प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म के बगैर भी हो सकती है ये, इसमें ये जरूरी नहीं है कि कोई प्लेटफॉर्म दरमियान में होना चाहिए, जैसे OLX था हमारे पास इस एग्जांपल में। तो ये ट्रांजैक्शन जो है ये प्लेटफॉर्म के बगैर भी परफॉर्म हो सकती है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। यानी इसमें कंपनी का, बिजनेस का कोई अमल दखल नहीं है, ये डायरेक्ट आप बेच रहे हो और आप जैसा ही कोई कंज्यूमर इसको खरीद रहा है। यानी ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर, दो आम लोगों के दरमियान में ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो रही है। इसी तरह हम देख लेते हैं जी C2B। ये मॉडल क्या कहता है जी? ये कहता है जी, ये मॉडल है हमारा कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई चीज पुरानी हो गई है, हम एग्जांपल ले लेते हैं जी फर्नीचर की। आपके पास फर्नीचर पुराना पड़ा था, आपने कहा यार ये मेरे तो अब किसी काम का नहीं है। यानी आप चाहते हो कि यार इसको जो मैंने रिफाइंड फॉर्म में लेकर आना है, इस पर खर्चा करना है मैंने, इससे बेहतर है कि मैं न्यू चीज परचेज कर लूं। तो आप कहते हो यार इसको मैं ना कहीं बेच देता हूं, इसको बेच देता हूं मैं। आप जाते हो कंपनी के पास, यानी बिजनेस के पास जाते हो, आप उसे कहते हो भाई ये मेरे से आप खरीद लो, मुझे पैसे दे दो। ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो जाती है। उसके बाद वो ही कंपनी, वो जो आपसे फर्नीचर लेगी, उस पर थोड़ा सा और मेहनत करके, उसको रिफ्रेश करके, रिफाइंड शेप में लाकर वो बेहतर अमाउंट में बेच देगी। यानी उस प्रॉफिट भी गेन कर लेगी। तो ये क्या था? ये कंज्यूमर ने बिजनेस को जाकर अपना फर्नीचर बेचा था, अपनी कोई चीज बिजनेस को दी थी। ये इसको हम बोलते हैं जी कंज्यूमर टू बिजनेस। इस ट्रांजैक्शन को कंज्यूमर टू बिजनेस बोला जाता है। ये वो चंद कॉन्सेप्ट है जी जो हमारे पास ई कॉमर्स में यूज होते हैं। पहला था हमारे पास बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस। ये चीजें सारी हमारी आ जाती हैं ई कॉमर्स में। ई कॉमर्स के बाद हम चलते हैं जी एम कॉमर्स की तरफ, मोबाइल कॉमर्स। इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि ट्रांजैक्शंस कंडक्टेड एनीवेयर एनी टाइम। इसमें ट्रांजैक्शंस परफॉर्म हो रही हैं बगैर किसी टाइम के या बगैर किसी स्पेशल स्पेसिफिक प्लेस की लिमिट के। यानी आप कभी भी किसी भी वक्त ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। पीपल कैन यूज सेल फोन्स टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एनीवेयर एनी टाइम। यानी लोग जो हैं अपने मोबाइल फोन्स को यूज करते हुए भी किसी भी जगह पर ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो गुड्स के लिए पेमेंट कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, उन्हें सर्विसेज चाहिए हैं, उसके लिए वो एम कॉम को यूज करते हुए ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, आप कहीं पर भी बैठे हो, फॉर एग्जांपल अपने ऑफिस में हो, घर में हो, किसी पार्क में हो, आप क्या करोगे? आपको अचानक याद है यार आज मैंने ना अपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना था, बिल जमा करवाना था। आप अपना मोबाइल निकालोगे और मोबाइल के थ्रू ही क्या करोगे? बिल पे कर दोगे। ये क्या हुई है? ट्रांजैक्शन परफॉर्म हुई है। किसके थ्रू? आपके मोबाइल डिवाइस के थ्रू। तो इसको हम क्या किस चीज में लेकर आएंगे? ये हमारी किस चीज में आ जाती है? ये हमारे पास एम कॉमर्स में आ जाती है। ये एम कॉमर्स का एक बहुत जो है हमारी लाइफ में अब इंटरफेरेंस है, अमल दखल है, और इसके बहुत ज्यादा एडवांटेजेस हैं। एम कॉमर्स के साथ ही हम देख लेते हैं जी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस को, ई बिजनेस को।
ई बिजनेस क्या होता है? यूजिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड इंटरनेट टू परफॉर्म ऑल बिजनेस रिलेटेड टास्क एंड फंक्शंस। यानी ई बिजनेस हमारे पास क्या है? इंफॉर्मेशन सिस्टम और इंटरनेट को यूज करते हुए अपने बिजनेस से रिलेटेड टास्क और फंक्शंस को परफॉर्म करने का नाम हमारे पास है जी ई बिजनेस। इसे हम इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म उसको ई बिजनेस यूज कर रहे हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है जी? इसमें एग्जांपल देख लेते हैं कि आपको ऑफिस के लिए फर्नीचर लेना था। आपने क्या किया जी? आपने रिटर्न फॉर्म में उसका पेपर बनाया, पेपर वर्क कंप्लीट किया। उसके बाद आप अपने चले गए जी मैनेजर के पास। मैनेजर के पास गए जी, उससे अप्रूव करवाया, उससे कहा भाई ये जो चाहिए आप मैंने किया और उसको ना जो डिपार्टमेंट था उधर पे पहले वो उसके बाद मैनेजर के पास गया, मैनेजर का अप्रूवल लेने के पास वो परचेजिंग डिपार्टमेंट के पास आ गया। परचेजिंग डिपार्टमेंट ने फिर देखा जी, उसके लिए उन्होंने बजट दिया, फंड्स दिए उसके लिए, और वो जो था पेपर वो वेंडर के पास चला गया। वो कंपनी जिससे हमने फर्नीचर खरीदना था, अब वो पेपर उसके पास चला गया कि उससे बताया गया कि हमें ये फर्नीचर चाहिए, आप हमें ये फर्नीचर दे दें। तो ये सारा क्या था? ये एक प्रोसेस था। किसके लिए? ऑफिस के लिए हम फर्नीचर देख रहे थे, फर्नीचर हमने खरीदना था, जिसके लिए ये सारा चक्कर लगाया गया। दूसरी तरफ यही काम अगर हम ई बिजनेस में देखें तो आराम सुकून से ऑफिस के टेबल पर बैठकर जो पर्सन था जो तैयार कर रहा था लेटर रिक्वेस्ट को तैयार कर रहा था, उसके बाद वो मैनेजर के पास ले गया, परचेजिंग डिपार्टमेंट के पास, फिर वेंडर के पास गई। अब उसने ना एक सिंगल क्लिक से मैनेजर को सेंड कर दिया, मैनेजर ने अप्रूव किया, परचेजिंग डिपार्टमेंट ने अप्रूव किया, और वो इलेक्ट्रॉनिकली वेंडर के पास भी चला गया। तो वो काम जो उसको घंटों में करना पड़ा था, वो हमारे ई बिजनेस ने चंद सेकंड्स में, चंद मिनट्स में परफॉर्म कर दिया विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इंटरनेट। इंटरनेट होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इंटरनेट नहीं है तो आप ईमेल कैसे करोगे, वेंडर तक वो कैसे पहुंचेगा? कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए ना हमारे पास कम्युनिकेशन का। ये है हमारे पास ई बिजनेस। एक बार इस फिगर को देख लें जी। ये जो हमने अभी सारी बात की है, ये सारा प्रोसेस इसमें परफॉर्म हो रहा है। एक हमारे पास है जी ट्रेडिशनल वे है, उसमें आप देख सकते हैं कि रेपोजिशन प्रिपेयर हो रही है, फिर वो उसका अप्रूवल लिया जा रहा है, अप्रूवल के बाद वो जी परचेजिंग डिपार्टमेंट में जा रही है, और परचेजिंग डिपार्टमेंट से एक ऑर्डर का लेटर निकल के बाय पोस्ट जा रहा है वेंडर के पास। ये सारा जो था हमारा परचेजिंग का प्रोसेस, ये कैसे परफॉर्म हो रहा है? ये हमारा ट्रेडिशनल प्रोसेस है फॉर प्लेसिंग एंड फॉर प्लेसिंग अ परचेज ऑर्डर। जबकि दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि हम अपने ऑफिस में बैठे हुए इंफॉर्मेशन सिस्टम और इंटरनेट को यूज करते हुए डायरेक्टली ऑर्डर जो है प्लेस कर रहे हैं वेंडर के पास। इसमें जो अब ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं वेंडर के पास, ये हमारी जो कॉपी है ये कहाँ जा रही है? हमारी एक मैनेजर के पास जा रही है, परचेजिंग डिपार्टमेंट में जा रही है, जो वो इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज करते हुए रिसीव कर रहे हैं, देख रहे हैं और उसका अप्रूवल ले रहे हैं। तो ये जो है वो जो लेंथी प्रोसेस था उसको हमने शॉर्ट कर दिया है। किस चीज से? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस से। ई बिजनेस की ये फिगर है जी हमारे पास, इसको देख लें। इसमें ई बिजनेस कैसे हमारी चीजों को मैनेज कर रहा है, हमारे बिजनेस प्रोसेस, हमारे बिजनेस प्रोसेसेस को कैसे वो मैनेज कर रहा है, और ये दिखाया गया है इसमें। सप्लायर्स जो है हमारे पास, ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स पार्टनर, ई कस्टमर,
इन सब चीजों को ना मैनेज कौन कर रहा है? हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम कर रहा है, हमारा ई बिजनेस कर रहा है थ्रू इंटरनेट। यानी वो सप्लायर को भी देख रहा है, ऑर्गेनाइजेशन और उसके पार्टनर्स को भी देख रहा है, और उसके कस्टमर्स को भी देख रहा है। सप्लायर सिर्फ देख रहे हैं जी ऑर्गेनाइजेशन को, और ऑर्गेनाइजेशन देख रही है सिर्फ कस्टमर्स को। बाकी इन सब चीजों को कौन मैनेज कर रहा है जी? हमारा इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस सिस्टम जो है वो इन सब चीजों को मैनेज कर रहा है विद यूज ऑफ इंटरनेट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ई बिजनेस के बाद हम देख लेते हैं जी इंटरप्राइज सिस्टम्स को। इंटरप्राइज सिस्टम में हम देख लेते हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम एंड इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग यानी ईआरपी सिस्टम्स को। इनको देखने से पहले हम देख लेते हैं कि ट्रांजैक्शन क्या होती है। एनी बिजनेस रिलेटेड एक्सचेंज सच एज पेमेंट्स टू एम्प्लॉय, सेल्स टू कस्टमर्स एंड पेमेंट्स टू सप्लायर्स। ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या है जी? बिजनेस से रिलेटेड कोई भी एक्सचेंज। जैसे हमने अभी देखा कि एम्प्लॉय को हम पेमेंट्स कर रहे हो, या अपने कस्टमर्स को कोई चीज सेल कर रहे हो, या सप्लायर्स को पेमेंट कर रहे हो, ये सारी चीजें क्या है? ये बिजनेस रिलेटेड एक्सचेंज हो रहे हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन का नाम देते हैं। ट्रांजैक्शन के बाद जी हम देख लेते हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है, जिसे हम टीपीएस भी बोलते हैं। एंड ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ पीपल, प्रोसीजर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस एंड डिवाइसेस यूज्ड टू परफॉर्म एंड रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस। यानी वो जो ट्रांजैक्शन थी उनको रिकॉर्ड किया जा रहा है। कैसे कैसे किस चीज से कैसे ये काम हो रहा है, ये देखते हैं। टीपीएस हमारे पास क्या है जी? हमें क्या इसमें समझ आई है कि ये जो है कलेक्शन ऑफ पीपल है, प्रोसीजर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस और डिवाइसेस है जो यूज होती हैं किसके लिए? जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रही थी, जो हमारे पास हमने पहले देखे हैं ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन जो हो रही थी हमारे पास, उनको रिकॉर्ड करने के लिए ये चीजें यूज होती हैं जी। डिवाइसेस को यूज किया जाता है इसमें। पीपल होते हैं जी, वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए, डेटाबेस को यूज करते हुए क्या कर रहे होते हैं? डिवाइसेस को सॉरी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, आपने अक्सर देखा होगा। तो उसमें क्या हो रहा है जी? जब आप काउंटर पे जाते हो, आप जो कैशियर खड़ा होता है उसको अपने जो आइटम्स आपने परचेज करने होते हो वो उसे पकड़ा देते हो जी। वो उनको स्कैन करता है स्कैनर के थ्रू, और आपको रिसेप्ट निकाल कर दे देता है कि आप इतना जो है पेमेंट कर दो। ये सारा क्या प्रोसीजर हो रहा था? ये आपकी वो जो ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो रही है उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है। किधर रिकॉर्ड हो रही है? ये डेटाबेस में जाकर स्टोर हो रही है। और ये किसी भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी जो ट्रांजैक्शन हैं वो सही प्रॉपर वे में रिकॉर्ड की जाए, ताकि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे फायदा हो सके। वो उस रिकॉर्ड को जो प्रिपेयर किया गया है, जो मैनेज करके रखा गया, उसे यूजफुल इंफॉर्मेशन गेट करते हुए नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सके, या अपने स्टॉक के बारे में डिटेल्स वगैरह जान सके कि मेरा इतना स्टॉक अभी अवेलेबल है, मैंने कौन कौन सा स्टॉक मेरा खत्म हो चुका है और वो मैंने परचेज करना है। ईआरपी सिस्टम हमारे पास क्या है जी? उसको देख लेते हैं। इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम वो क्या चीज है? A set of integrated programs capable of managing a company's vital business operations for an entire multi-site global organization। वो कह रहे हैं जी ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स हैं जो मैनेज करते हैं कंपनीज के वाइटल बिजनेस ऑपरेशंस को। कंपनीज कौन सी होती हैं? ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। इनका कारोबार जो होता है पूरी दुनिया में फैला हुआ होता है, और अपने क्योंकि इनका कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ है तो उसके लिए उन्हें जो सॉफ्टवेयर चाहिए हैं, जो प्रोग्राम्स चाहिए हैं, वो भी अच्छे लेवल के चाहिए हैं। तो इसमें क्या होता है? ईआरपी में क्या होता है? इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स होते हैं। यानी मुख्तलिफ जो उनके ऑपरेशंस होते हैं उनको मैनेज करने के लिए प्रोग्राम्स प्रोवाइड किए जाते हैं।
यानी जो सारा बिजनेस प्रोसीजर चल रहा है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन में, उसको कौन देख रहा है? उसको ईआरपी सिस्टम देख रहा है, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम उसको मॉनिटर कर रहा है, उसको मैनेज कर रहा है, और उसको उसको हेल्प कर रहा है अपने बिजनेस को मजीद ग्रूम करने में, मजीद उसको सक्सेसफुल बनाने में।